फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्निंग टीम। और आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में इसका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य, जिसको इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। दूसरा बायोम संरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य में। तो ये कौन से क्षेत्र होते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है, मतलब वो पशु पक्षी और वृक्ष जो लुप्त होने वाले हैं, मतलब विलुप्त होने वाले हैं, उनको इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसकी क्या क्या खास बातें होती हैं? इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो निर्धारित नहीं होती, फिक्स नहीं होती हैं, और पर्यटन की अनुमति इसमें होती है। इसके बाद बात करेंगे, एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है और वीडियो के लास्ट में हम इसका सही आंसर आपको बताएंगे। तो प्रश्न ये है कि असोला भाटी क्या है, और ये दिल्ली में है, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तब तक आप कमेंट में इसका रिप्लाई कीजिए अगर आपको आता है तो। अब बात करते हैं दूसरा जो हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऐसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, जंतुओं, प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातियों की संस्कृति आदि को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये अंतर होता है राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके बारे में, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है, और ये पर्यटन के लिए कुछ सीमा तक इसमें अनुमति होती है, मतलब कंप्लीटली आप इसको विजिट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सीमा तक इसमें टूरिज्म अलाउ होता है। इसके बाद अब बात करेंगे तीसरे पार्ट की, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये वे क्षेत्र होते हैं जिसमें जैव विविधता को संरक्षण प्रदान होता है, मतलब यह बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है, मतलब इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनको क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि इसकी जो सीमाएं होती है, इसकी बाउंड्रीज होती है, वो गवर्नमेंट द्वारा क्या होती हैं? फिक्स की जाती हैं। इसके बाद इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है, मतलब अगर कंपेयर करें बाकी दोनों से तो इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। इसके बाद इसमें जो पर्यटन की अनुमति जो होती है वो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। लेकिन इसके आसपास का जो एरिया होता है 1-2 किलोमीटर का, जिसको बफर जोन बोलते हैं, उसमें मानव गतिविधि की अनुमति होती है। शिक्षा एवं शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। इन्हीं प्लांट्स और जो एनिमल्स, इसमें जो प्रोटेक्शन जिनको दिया जाता है, उन पर रिसर्च और शिक्षा के लिए इसको अलाउ किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसमें अंतर क्या क्या है। तो इसको एक साथ तीनों में अंतर बताते हैं आपको। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं फिक्स नहीं होती, क्षेत्र इसका छोटा होता है, और ह्यूमन एक्टिविटी के लिए जो रोक टोक होती है वो थोड़ी कम होती है, ज़्यादा रोक नहीं होती। नेशनल पार्क में क्या होता है? इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती हैं। इसका जो क्षेत्र होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, और इसमें पर्यटन जो होता है अलाउ होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि पेड़ काटना, पशुओं को चराना, ये सब अलाउ नहीं होता। इसके अलावा थर्ड पार्ट, बायोस्फीयर रिजर्व की जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स होती हैं, और इसका क्षेत्र होता है जो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकते हैं। इसमें भी पर्यटन की अनुमति नहीं होती। इसके बाद अब बात करते हैं भारत में इसकी वर्तमान संख्या क्या है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने रिजर्व्स हैं और कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो सेंचुरी जो है वो 553 है, ये मई 2020 तक का डेटा है। नेशनल पार्क कितने हैं? 105, और बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18। ये हो गया करंट डेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन में है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे केरल में अगस्त्यमलाई, कच्छ गुजरात में, नोकरेक मेघालय में, नीलगिरी तमिलनाडु में, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में। तो ये इसके बाद कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे नामदाफा कहाँ पे है? अरुणाचल में। मानस और काजीरंगा असम में है, काजीरंगा गैंडे के संरक्षण के लिए फेमस है। बक्सर बिहार में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, महावीर नेशनल पार्क ये गोवा में नेशनल पार्क है, और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का। इसके बाद गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए बहुत ही फेमस है, गुजरात में है। इसके बाद सुल्तानपुर और नाहर ये कहाँ है? हरियाणा में। डाचीगाम और हेमीज ये जम्मू कश्मीर में, डाचीगाम कश्मीरी मृग के लिए फेमस है, और बांदीपुर, नगरहोल, बनेरहट्टा ये तीनों कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। इसके बाद कुछ और, ये आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें भी जो ये नेशनल पार्क है ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जिसमें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इंटाकी नागालैंड में। केबुल लामजाओ मणिपुर में। केबुल लामजाओ जो है पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में, जो मणिपुर में है। तो ये आपको एक चार्ट टाइप का दिख रहा है, आप इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ संभावित क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये वो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और सेंचुरी हैं जो पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कौन सा था। तो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका नाम तब रखा गया था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट एक थे, उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद अब जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हमने उसका आंसर बताते हैं। असोला घाटी जो है ये दिल्ली में है स्थित है और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पहला पॉइंट तो सही हो गया। सेकंड ये गलत हो गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की जो बॉर्डर लगती है ये उस एरिया में पाया जाता है और इसको इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को